गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा जो टॉपिक है संबंध तथा फलन में कक्षा 12 का तुल्यता संबंध आज हम आपको पढ़ाएंगे। कल हमने आपको स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध तथा संक्रामक संबंध के बारे में बताया था। तो आज हम आपको समझा रहे तुल्यता संबंध क्या है। तो ध्यान से समझें। तुल्यता संबंध ऐसा संबंध जो स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक हो, तुल्यता संबंध कहलाता है। तो आप समझे तुल्यता संबंध क्या होता है। हमें क्या करना होगा, कोई भी संबंध जो दिया होगा उसको सबसे पहले हम स्वतुल्य सिद्ध करेंगे, उसके बाद सम्मित सिद्ध करेंगे, उसके बाद संक्रामक सिद्ध करेंगे। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती हैं तो हम कह सकते हैं कि दिया हुआ संबंध तुल्यता है। तो सब जैसे एक उदाहरण ले लें। त्रिभुजों में सर्वांगसम संबंध। त्रिभुजों में सर्वांगसम संबंध। तो सबसे पहले इसको सिद्ध करना है हमें स्वतुल्य। जब इसको हमें तुल्यता सिद्ध करना है तो सबसे पहले स्वतुल्य सिद्ध करेंगे। तो हमने ले लिए कोई दो त्रिभुज हैं। एक त्रिभुज ABC है और दूसरा त्रिभुज है PQR। ये एक दूसरे के सर्वांगसम हैं। दोनों त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR। इस तरह से ये रिलेशन है। तो अब त्रिभुज जो ABC है वो अपने आप के भी सर्वांगसम होगा। यानी त्रिभुज ABC अगर PQR के सर्वांगसम है तो निश्चित है त्रिभुज ABC के भी सर्वांगसम होगा। तो इसका मतलब जब ये स्वयं का स्वयं से रिलेशन निकल रहा है तो अतः ये संबंध स्वतुल्य है। अतः सर्वांगसम का संबंध स्वतुल्य है। स्वतुल्य है। अब दूसरा है सम्मित संबंध। तो सम्मित में हमने क्या बताया था आपको कल कि त्रिभुज ABC अगर सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के तो इसका अपोजिट भी सिद्ध होना चाहिए कि ABC अगर PQR के सर्वांगसम है तो निश्चित है कि PQR भी त्रिभुज ABC के सर्वांगसम होगा। तो उल्टा भी सिद्ध हो रहा है। तो इसका मतलब ये संबंध सम्मित भी है। अतः सर्वांगसम का जो संबंध है सम्मित भी है। सम्मित है। अब तीसरी कंडीशन, क्योंकि हमने आपको बताया कि स्वतुल्य भी करना है, सम्मित भी करना है, संक्रामक भी करना है। अब हम इसको चेक करेंगे कि संक्रामक है या नहीं। तो अब हमने इसको चेक किया संक्रामक। अब संक्रामक संबंध कैसे होता है कि इसमें तीन त्रिभुजों में संबंध लिया जाता है। जैसे एक त्रिभुज है ABC, वो त्रिभुज PQR के सर्वांगसम है। और एक त्रिभुज ले लिया मान लो XYZ, ठीक है, वो किसके सर्वांगसम है? PQR के सर्वांगसम है। तो इसका मतलब जो ABC है वो XYZ के भी सर्वांगसम होगा। ABC सर्वांगसम होगा XYZ। तो इसका मतलब जब पहला त्रिभुज दूसरे के सर्वांगसम है, दूसरा तीसरे के सर्वांगसम है, तो पहला त्रिभुज भी तीसरे के सर्वांगसम होगा। तो ये संबंध कैसा है? संक्रामक भी है। अतः यह संक्रामक है।
और अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएं, चूंकि संबंध स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रमक भी है, जब तीनों हैं अतः स्वतुल्य कोमा सममित तथा संक्रमक है, अतः सर्वांगसम का संबंध तुल्यता संबंध होगा। तो इस तरह से आपका ये टॉपिक क्लियर हुआ। जो हमने कल बताया था स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध और संक्रमक संबंध, तो वो तो क्लियर हो गया। आप तुल्यता संबंध कैसे करेंगे, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो संबंध तुल्यता होगा। तो दैट्स ऑल। अब यहाँ से जो है आगे का जो कल का टॉपिक रहेगा हमारा वो होगा संबंध ही फलन में आपका अंताक्षेपी, आच्छादक और एकेकी आच्छादक। तो ये हम आपको कल पढ़ाएंगे। तो यहाँ तक अगर आप देखें सेशन आपको कैसा लगा, अगर सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद लाइक कर दें